लेकिन आप मुझे थ्रेटन करेंगे, आप मुझे धमकी देंगे कि हम लोग वक्त नहीं है, नहीं तो हम दिखाते। ये तो मुझे ये ज़ुबान जो है एटलीस्ट मुझे अपने यंगर ब्रदर पठानिया साहब से ये तवक्को नहीं है, बिकॉज़ वो एक अच्छे ख़ानदान से आते हैं। उनकी फैमिली की एक हिस्ट्री है, मैंने आपको कहा ना, कंट्रीब्यूशन उनके वालिद का बहुत बड़ा, ठीक है। और हमें मुझे क्या, पूरे रामनगर को उनसे तवक्कुआत है, ठीक है। उनकी मिसेस शायद वो डीडीसी का चुनाव भी जीती और मुझे लगता है वाइस चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की। अल्लाह करे और इज्जत मिले, लेकिन आप इस तरह से अगर आप शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे तो ये मुझे लगता है उससे मैं फिर वही कहूँगा सेहत उनकी ही खराब होगी। चलिए, शुक्रिया सर मुझसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। आप देख रहे हो न्यूज़ शहर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील सर और बाकी सब यहाँ पे साथी हैं। बातचीत करेंगे। शकील सर, आपकी एक आरटीआई ने काफ़ी बवाल सा मचा दिया है, पूरे जम्मू में चर्चा है। आपके द्वारा जो आरटीआई लगाई गई है उसमें आरएस पठानिया साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जो कह रहे हैं कि ये सारे गलत इल्ज़ाम जो हैं आपके द्वारा लगाए गए हैं, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं होता है, हम उन पेपर्स के खिलाफ, उन मीडिया एजेंसीज के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। और हमारे गांव के ही हैं, साथी हैं एडवोकेट शेख शकील जी, तो वो भी हम पे इल्ज़ाम लगा रहे। तो सच्चाई क्या है सर? डैंग साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। हाँ, वाकई काफ़ी खफा हैं ये आरएस पठानिया साहब। नौजवान लीडर हैं और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी में, ऊपर से वो प्रवक्ता हैं उनके। तो जब आप हुकूमत में हो और इतनी ताकत आपके पीछे हो तो वाकई गुस्सा तो आता ही है इंसान को, ठीक है। लेकिन डैंग साहब, मैंने कल भी एक पोर्टल पे जहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था, मैंने वाज़ह करने की कोशिश की कि आखिर ये मामला है क्या सारा जी, ठीक है। ये मेरे हाथ में ना वही आरटीआई एप्लीकेशन है जो 29/11/2023 को मैंने सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव असेंबली को की थी। मैं जस्ट क्वेश्चन पढ़ना चाहता हूँ, जी, जी, जो आपने सवाल किया, जो मैंने सवाल किया, जो आप जानना ठीक है, चाहते थे। जो ठीक है, क्योंकि इम्प्रेशन कल बार बार यही दिया जा रहा था कि शायद ये आरटीआई जो है ये मखसूस तौर पर पठानिया साहब के खिलाफ है, और वो जो पूछने वाले भी थे वो भी उनको बार बार उसी तरफ चला रहे थे। लेकिन मैं जनता को भी जानने का हक है और पठानिया साहब को भी ये मालूम होना चाहिए कि कोई ऐसा नहीं है कि हमने उनके खिलाफ कोई जिहाद शुरू कर दिया है। ज़रा सुन लें वो भी। काइंडली प्रोवाइड द फुल डिटेल्स particulars of the ex-legislators of the last J&K State Legislative Assembly who availed housing loans, being members of the last J&K State Legislative Assembly, and the complete details of the availed loans thereof. क्या क्वेश्चन है मेरा कि मुझे तफसील दे दी जाए, पर्टिकुलर्स दे दीजिए उन तमाम एक्स लेजिस्लेटर्स के जिन्होंने हाउसिंग लोन जो है अवेल किया हुआ है जम्मू कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। आपने किसी का नाम इसमें मेंशन नहीं किया? इसमें किसी का नाम नहीं है। इट इज़ नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। पहली बात। डैंग साहब, इसका मुझे जवाब आया। जी, जी। इसका मुझे जब जवाब आया तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। इसका जवाब दिया मुझे काजी मुश्ताक अहमद हैं, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये जवाब है, इस चिट्ठी की डेट है 11 दिसंबर 2023 जी। और सबसे बड़ी बात ये है, इसके साथ आरटीआई की जो सूचना थी वो शामिल थी साथ में। जी। ये मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो कॉलम्स हैं, नेम ऑफ द एमएलए / एक्स एमएलए, सैंक्शनड अमाउंट, सैंक्शन ऑर्डर नंबर एंड डेट, ट्रेजरी वोचर नंबर एंड डेट, रिमार्क्स। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले इस लिस्ट में टोटल जो मेरे साथ शेयर की गई, ये बताया गया कि टोटल 49 एमएलएस थे जो लास्ट असेंबली के जिन्होंने ये लोन अवेल किया। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा जी का भी नाम है, सुखनंदन जी का नाम है, अशफाक जब्बार हैं, तारिगामी साहब भी हैं, चौधरी लाल सिंह हैं, आगा सैयद रूहुल्लाह हैं, मोहम्मद अकबर लोन साहब हैं, जावेद राना साहब हैं, शमीमा फिरदौस हैं, अली मोहम्मद सागर हैं। और ये मैं आपको बता दूंगा कि 39 सीरियल नंबर पे आरएस पठानिया साहब का नाम है, 40 नंबर पे जीएम सरूरी साहब का नाम है, और पठानिया साहब के आगे लिखा गया है कि इन्होंने 20 लाख रुपए जो लोन है वो लिया है
ट्रेजरी वोचर नंबर, डेट सारा डाला गया है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये 49 जो लास्ट नंबर है उसमें डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी का भी नाम है कि उन्होंने 20 लाख रुपए लोन जो है हाउसिंग लोन लिया है। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि सबसे लास्ट जो कॉलम था सूचना का, उसमें रिमार्क्स लिखे हुए हैं जी। तो ये मैं चाहूँगा आपसे शेयर करना कि इसमें सीरियल नंबर 8 पे अली मोहम्मद सागर साहब का नाम है, जिन्होंने 5 लाख रुपए लोन लिया है। इनके नाम के आगे लिखा गया है लिक्विडेटेड एंड एनडीसी इशूड। जी। ठीक है। इसी तरह 10 नंबर पे लिखा गया है ज़हूर अहमद मीर 5 लाख लिक्विडेटेड एंड एनडीसी इशूड। इसका क्या मतलब सर? इसका मतलब ये होगा कि ये लोन अमाउंट को भर चुके हैं, लिक्विडेट कर चुके हैं और हमने इनको नो डिमांड सर्टिफिकेट इनको इशू हो चुका है। इसका मतलब यह है कि ये लोन अमाउंट जो है वो अदा कर चुके हैं। तो ये तो 2 ही सीरियल नंबर है, उनके आगे बाकियों पे तो है नहीं। बाकियों के आगे तो है नहीं। तो ये मैं चाहूँगा कि ये मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 2 अशखास हैं आउट ऑफ 49 की लिस्ट में जिसके आगे ये लिखा गया कि ये 2 लोग हैं जिन्होंने लोन को लिक्विडेट किया है और इनको नो डिमांड सर्टिफिकेट इशू किया गया है। तो इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से मतलब इन्होंने अभी पैसा वापस नहीं किया बाकी लोगों ने? अगर आप इस इंफॉर्मेशन के ऊपर जाएं जो असेंबली सेक्रेटेरिएट ने जारी की, जिसको कि रियासत की एक इम्पॉर्टेंट अखबार ने भी शाया किया, उन्होंने तो यही इंफॉर्मेशन, जैसी इंफॉर्मेशन आई वही इंफॉर्मेशन शेयर की। और प्रिजम्पशन क्या बनती है अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखते हैं, इसे यही पता चलता है कि अभी बाकी लोगों ने अपना लोन जो है वो पे नहीं किया है। यही इंफॉर्मेशन अखबार में आई और सब तो कह रहे हैं मैंने अपना कर दिया वापस। बिल्कुल कर दिया उन्होंने, अभी तो इंटरेस्ट किया है। हाँ, देखिए जिस दिन ये अखबार में खबर आई उसके दूसरे दिन, उसी दिन जिसे कहते हैं, महबूबा जी ने अपनी क्लैरिफिकेशन जारी की, वो ट्विटर पे गई। इसी तरह हमारे साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो डॉक्टर निर्मल सिंह हैं, उन्होंने भी जो लेटर थी, एनडीसी थी, वो पब्लिक के साथ शेयर की। इसी तरह पठानिया साहब ने भी की। अब जो मुझे पता चल रहा है, सैयद बिशारत बुखारी साहब एक्स मिनिस्टर हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं भी लोन अदा कर चुका हूँ। लेकिन मेरा जो सवाल है सबसे बड़ा, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, आप बताइए कि हमने कहाँ मिस इन्फॉर्म किया पब्लिक को? जो इन्फॉर्मेशन असेंबली सेक्रेटेरिएट ने हमारे साथ शेयर की, वही इंफॉर्मेशन जो है वो मीडिया ने भी शेयर की। बाद में इन लोगों ने जो अपनी क्लैरिफिकेशन दी, जो अपनी तरदीद दी, वही तरदीद जो है वो अखबारों ने भी छाप दी है। लेकिन आप ये देख लीजिए, हमारे जो पठानिया साहब थे, कल तो बड़े नाला थे, बड़ा गुस्से में थे और वो कह रहे थे कि मैं देख लूँगा, मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं तो कुछ इसी किस्म की वो बात कर रहे थे। तो ही इज़ वेलकम टू अवेल एनी रेमेडी अगेंस्ट मी। लेकिन मैं उनको ये चीज़ कहूँगा कि अभी वो नौजवान है, इतना गर्म खून इतनी जवानी में अच्छा नहीं होता, ठीक है। और मैं कल भी उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि हमारे बड़े अच्छे लोग जो हैं, नेता जो हैं, उनकी सेहत ख़राब हो गई है, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी भी सेहत खराब हो जाए, क्योंकि अगर वो इतना गुस्सा करेंगे, अभी उनको बहुत दूर जाना है, ठीक है। और मेरी क्रेडिबिलिटी को भी वो क्वेश्चन कर रहे थे। तो मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा पठानिया साहब आप अपराइट आदमी हैं, ठीक है, 1.5% के ऊपर आपने लोन लिया, ठीक है, 20 लाख अमाउंट था और आपने 31,000 रुपया सूद दिया, ये कोई 1.5% बनता है। तो मैंने कल भी कहा था, मैंने कहा अगर ऐसा लोन अगर मुझे भी मिल जाए या हम सबको मिले, तो मैंने कहा ये लोन नहीं है, इसको आम लोगों को तो नहीं मिलता है। हाँ, आम इंटरेस्ट पे देखिए आम लोगों को मिलता है कोई 8.5 या 9% हाउसिंग लोन है, ठीक है। तो ये दिखा दीजिए, ये डॉक्यूमेंट है, खास तौर पर सीरियल नंबर 8 और 10, जिसमें ये लिखा गया है कि सिर्फ अली मोहम्मद सागर और ज़हूर अहमद मीर साहब हैं, 2 लोगों ने, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले वो क्रेडिबिलिटी की मैं बात कर रहा था कि 20 लाख रुपए लोन लिया है उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर से, हाउसिंग लोन लिया है, घर तो बनाया होगा, ठीक है। तो घर ही बनाया ना, रिहाइश के लिए लोन मिला ना, हाउसिंग लोन, ठीक है। तो लेकिन रहते जो हैं ये सरकारी बंगलों में, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी, मुझे कह रहे हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। तो आप एक साफ शफाफ फैमिली से आते हैं, एक बड़ी अच्छी बैकग्राउंड से आते हैं। और ये मैं आपको बता दूं डैंग साहब,
मुझे सच बोलने में कोई झिझक नहीं है। इनके वालिद का पूरे ज़िले में नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में नाम है, भूपिंदर सिंह पठानिया, अपराइट आदमी, ये मैं कहूँगा, क्योंकि सच मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं है, ठीक है। लेकिन और ख़ास तौर पर मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि मेरे इलाके के ये लोग हैं। इनके वालिद मुझे लगता है 40 साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के, उधमपुर के, पूरे ज़िले के। रामनगर का, उधमपुर का बच्चा पठानिया साहब को जानता है। तो अब ये मुझे दर्श दे रहे थे क्रेडिबिलिटी का, तो मैं इनको कहूँगा पहले आप खाली करें सरकारी मकान, पहले आप मकान खाली करें सरकारी, फिर मेरी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन करें, ठीक है। फिर 20 लाख रुपया जो आपने रिहायशी मकान के लिए लोन लिया उसमें शिफ्ट करें ना, तो फिर हमें दर्श दें। मैंने कल भी कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर भी है, अगर वो ऑफिस डिमिट करता है या अपनी टर्म मुकम्मल करता है, तो उसको 15 दिन के अंदर वो अपने घर में जाना है। और मैं ये एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो साधारण व्यक्ति बन जाता है, आम आदमी बन जाता है। पठानिया साहब की ही जमात के एक बहुत बड़े लीडर सुब्रमण्यम स्वामी, मेंबर राज्यसभा, बहुत टावरिंग पर्सनैलिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हैं और खुल के बात करते हैं, एक दिलेर करेजियस लीडर हैं सुब्रमण्यम स्वामी। उनकी टर्म मुकम्मल होगी राज्यसभा की, लुटियंस में एकोमोडेशन थी गवर्नमेंट, दिल्ली हाई कोर्ट में चले गए, कहा कि मैं जेड प्रोटेक्टी हूँ, मुझे खतरा है मिलिटेंटों से, मुझे एविक्ट ना किया जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार, उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा सिक्योरिटी और एकोमोडेशन ये 2 डिफरेंट इश्यूज हैं। और यही स्टैंड जम्मू कश्मीर की सरकार ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में चौधरी लाल सिंह की याचिका में यही जजमेंट रेफर की और कहा कि भाई सिक्योरिटी और एकोमोडेशन 2 इशू हैं। तो उन्होंने कहा ये सुब्रमण्यम स्वामी साहब, आप जहां भी दिल्ली शिफ्ट करेंगे अपने ज़ाती मकान में या किराए के मकान में, सरकार का दायित्व है आपको प्रोटेक्शन देना, एकोमोडेशन देना नहीं। तो आप देख लीजिए, साबिका चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, उनको बेदखल किया गया, ठीक है। हर्षदेव सिंह जी को बेदखल किया गया। 200 के करीब सियासी लोग हैं जिनमें एमएलए शामिल हैं, जिनको अविक्ट किया गया। और विद रिगार्ड टू दीज पीपल, ये जो 44 लोग अब रह गए हैं, जम्मू कश्मीर सरकार ने हाई कोर्ट में ये कहा कि हम फेज मैनर में इनको भी बेदखल कर रहे हैं। तो क्या पठानिया साहब हाई कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं? ये तो अपराइट आदमी है, लॉ नोइंग है, वकील हैं, प्रवक्ता हैं नेशनल लेवल पे बीजेपी के। तो इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस मामले में हमारे साथ ना उलझें तो अच्छी बात है। ये मेरी उनसे गुजारिश है कि इस मामले में वो हमसे ना उलझे। जो आरटीआई आपने लगाई, जो आपको रिप्लाई उसका आया, जिसमें अगर उन लोगों ने पैसा पे कर दिया है, विद इंटरेस्ट किया है, तो उसमें आरटीआई के जवाब में उसकी जानकारी क्यों नहीं है? तो क्या उन लोगों के खिलाफ उनको बात करनी चाहिए? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं डैंग साहब, मुझे कोई हेजिटेशन थोड़ी है। मैं कह रहा हूँ ना पठानिया साहब ने पे कर दिया है, मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन ये तो असेंबली सेक्रेटरी ने नहीं कहा। जो मेरे पास सूचना आई है उसमें तो 2 ही लोगों ने पे किया है उसके मुताबिक। लेकिन उसके बाद अगर पठानिया साहब ने तरदीद की है, निर्मल सिंह साहब ने तरदीद की है, महबूबा जी ने की है, सैयद बिशारत बुखारी साहब ने, और इसमें और भी लोग हो सकते हैं, तो मुझे उनके नाम लेने में और ये सूचना समाज के साथ शेयर करने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप मुझे थ्रेटन करेंगे, आप मुझे धमकी देंगे कि हम लोग वक्त नहीं है, नहीं तो हम दिखाते, ये तो मुझे, ये जुबान जो है, एटलीस्ट मुझे अपने यंगर ब्रदर पठानिया साहब से ये तवक्को नहीं है, बिकॉज वो एक अच्छे ख़ानदान से आते हैं, उनकी फैमिली की एक हिस्ट्री है। मैंने आपको कहा ना, कंट्रीब्यूशन उनके वालिद का बहुत बड़ा, ठीक है। और हमें मुझे क्या, पूरे रामनगर को उनसे तवक्कुआत है, ठीक है। उनकी मिसिस शायद वो डीडीसी का चुनाव भी जीती हैं और मुझे लगता है वाइस चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की। अल्लाह करे और इज्जत मिले। लेकिन आप इस तरह से अगर आप शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे तो ये मुझे लगता है उससे मैं फिर वही कहूँगा, सेहत उनकी ही खराब होगी। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील सर और बाकी साथी। आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।